आप लोगों का हमारा चैनल स्टडी बडी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले डिमांड। तो चलिए आप लोग बताइए डिमांड क्या होता है। जिस चीज़ का आप लोग मांग करते हैं, डिज़ायर रखते हैं लेने का, वो डिमांड होता है? नो नो नो, ये डिमांड नहीं होता है। डिमांड वो होता है जिसका आप लोग डिज़ायर रखते हैं, मांग करते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों के पास एबिलिटी होता है पे करने का, तभी वो डिमांड होता है। सिर्फ मांग करने से वो हमारा डिमांड नहीं होगा, साथ में हमारे पास पैसा होना चाहिए उसको ख़रीदने के लिए, तभी डिमांड होगा। एग्ज़ाम्पल, अगर पिज़्ज़ा 500 का हो जाएगा और आपको लेने का मन होगा पिज़्ज़ा, लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर नहीं होगा कि हम पिज़्ज़ा को ख़रीद पाए, पे कर पाए पिज़्ज़ा के लिए, तो वो हमारा डिमांड नहीं होगा। लेकिन अगर पिज़्ज़ा 100 का हो गया और आपके पास 100 रुपीज़ है, तो आप लोग उसको बाय कर सकते हैं। और वो 100 रुपीज़ जो है आप लोगों के पास, या क्षमता भी होना चाहिए कि हाँ हम उसमें वो चीज़ खर्चा करेंगे। बस पैसा होने से नहीं होगा, आपके पास इच्छा भी होगी कि हाँ उस चीज़ में हम लोग खर्चा करेंगे, तभी वो हम लोग का डिमांड होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, देखिए एग्जांपल से पहले समझिए। अगर पिज़्ज़ा का प्राइस 500 हो जाएगा तो मैक्सिमम लोग बाई नहीं करेंगे, वो दूसरी चीज़ में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा का अल्टरनेट है, बहुत सारे फास्ट फूड है। लेकिन अगर पिज़्ज़ा का प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा तो बहुत सारे लोग उसको कंज्यूम करने आएंगे। जो दूसरे फ़ास्ट फूड को कंज्यूम करते थे, वो पिज़्ज़ा का प्राइस डिक्रीज़ होने से पिज़्ज़ा को कंज्यूम करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं जब किसी वस्तु का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाता है, एंड जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाता है। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। तो चलिए समझते हैं हम लोग। देखिए, ये जो 500 प्राइस है उसमें डिमांड 30 है, 500 प्राइस उसमें डिमांड 10 है। जैसे ही प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाता है, ये हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े। इसलिए देखिए ऐसे आया है पहले 10 पे, जब इसका प्राइस 300 हुआ तो इसका डिमांड थोड़ा बढ़ के 20 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक आया है। एंड जब इसका प्राइस 100 हो गया तो इसका डिमांड बढ़ के 30 हो गया, तो ये लाइन यहाँ से आकर यहाँ मिल गया। तो यहाँ हम लोग पॉइंट डालेंगे सब में और ऐसे कर्व बना देंगे, तो बन गया ना डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रहा है। तो ये सब में क्या इन्वर्स रिलेशन है, किसमें, प्राइस में और डिमांड में। अब हम लोग पढ़ेंगे एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को लागू होने की क्या क्या शर्तें हैं। टेस्ट एंड प्रीफरेंस, आपका टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे आगे आपको, आप बोलते होंगे आई लाइक पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, पर कुछ टाइम बाद आप बोलेंगे कि नो आई डज नॉट लाइक पिज़्ज़ा। अगर ऐसे करने से ये लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा, क्योंकि आपका टेस्ट सेम रहना चाहिए। इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनकम सेम रहना चाहिए। जैसे अगर कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज़ हो जाएगा और किसी वस्तु का प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगा तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। इसलिए कंज्यूमर का इनकम कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अनचेंज्ड, जो रिलेटेड गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड है, उसका भी प्राइस अनचेंज रहना चाहिए। एग्ज़ाम्पल से, अगर पिज़्ज़ा का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है तो हम लोग बर्गर में शिफ्ट होंगे, पर अगर बर्गर का भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, दोनों चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड का, तो लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। सिंपल था ना। अब है एक्सेप्टेशन अबाउट फ्यूचर। जैसे बहुत लोग अनुमान लगाते हैं, अगर हम लोग ये अनुमान लगाए किसी वस्तु का प्राइस कम हो गया, हम लोग सोचेंगे नहीं नहीं अभी नहीं लेंगे, प्राइस और भी डिक्रीज़ होगा तब हम लोग बाय करेंगे। ऐसे प्राइस कम होने पर भी डिमांड नहीं बढ़ेगा, तब लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा।
नंबर ऑफ बायर्स सेम, बायर्स का नंबर सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझो, देखो अगर बायर का संख्या बढ़ जाएगा तो किसी वस्तु का डिमांड भी बढ़ जाएगा, तो उस चीज़ का सप्लाई सेम रहेगा, तो प्राइस बढ़ जाने पर भी लोग बाय करेंगे। इसलिए बायर का संख्या सेम रहना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा। तो हम लोग कह सकते हैं तभी लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा, प्राइस इंक्रीज़ होगा, डिमांड डिक्रीज़ होगा। साथ में अदर फैक्टर जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं वे कांस्टेंट रहेंगे, तभी लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में कुछ एक्सेप्शंस होता है, बहुत जगह लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। इसमें देखा जाता है कि प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो रहा है या सेम रह रहा है। तो देखते हैं ये कौन कौन सा वस्तु में होता है। प्रेस्टाइज गुड, for some good higher price increase their demand because they show status and prestige। प्रेस्टाइज गुड वे होते हैं जैसे जिसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगा तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये क्या शो करते हैं, हमारे स्टेटस शो करते हैं, जैसे लग्जरी कार, ब्रांडेड वॉचेस, डिज़ाइनर क्लोथ्स। नेक्स्ट है इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड में भी देखा जाता है कि प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो उसका डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग के पास इससे भी चीपर सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, इसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाने पर भी ये हम लोग के लिए सस्ता ही होता है। तो इसलिए इन्फीरियर गुड का भी कुछ इन्फीरियर गुड का प्राइस इंक्रीज़ होने पर भी डिमांड भी इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है गिफेन गुड। गिफेन गुड में भी देखा जाता है कि प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि लोगों का इनकम में चेंजेस नहीं आए, इनकम उसका कम रहेगा तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है दूसरी चीज़ में शिफ्ट होने के लिए, इसलिए प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। स्टॉक पीलिंग और फियर साइकोलॉजी, बहुत लोग डर जाते हैं कि फ्यूचर में किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा या किसी चीज़ का स्टोरेज ख़त्म हो जाएगा तो वो चीज़ आगे से ही स्टॉक में लेके रख लेते हैं। अभी हाल का हम लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं एलपीजी गैस, जैसे उसका डिमांड इतना ज़्यादा, उसका स्टॉक ख़त्म हुआ तो उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट है उसको लोग ज़्यादा प्राइस पर भी लेने के लिए राजी थे, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा, नहीं होगा लॉ ऑफ डिमांड। एलपीजी गैस का प्राइस बढ़ गया तो जो डिमांड भी बढ़ गया था। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन, जैसे when people buy a good at higher price expecting its price rise further in future for profit। इसमें लोग क्या अनुमान लगाते हैं, ये लोग तो हाई प्राइस पे ख़रीद रहे पर फ्यूचर में भी इसका प्राइस हाई बढ़ेगा जो ये लोग को प्रॉफिट देगा। ऐसा कौन सा वस्तु है, जैसे शेयर्स, गोल्ड एक्सेट्रा। तो आप लोग को एक्सेप्टेशन समझ आया कि क्या क्या कौन कौन से जगह लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। तो नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे इनकम इफ़ेक्ट, जैसे किसी व्यक्ति का इनकम चेंज होने पर डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। एज इनकम इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड इंक्रीज। जब इनकम बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड का इंक्रीज़ हो जाता है, एंड जब इनकम डिक्रीज़ होता है तो नॉर्मल गुड का क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज़ हो जाता है। आपके मन में क्वेश्चन आया क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब इनकम इंक्रीज़ होता है तो हमारा परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम लोग ज़्यादा चीज़ खरीद पाने की क्षमता हम लोग के पास ज़्यादा आ जाता है तो हम लोग ज़्यादा चीज़ बाय करेंगे, तो इसलिए इनकम इंक्रीज़ होता है तो हम लोग का परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाता है, तो जिससे हम लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं तो डिमांड भी बढ़ जाता है। एंड अगर हम लोग का इनकम डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया, तो हम लोग का परचेजिंग पावर भी डिक्रीज़ हो जाएगा, तो हम लोग किसी वस्तु का कम डिमांड करेंगे। और इसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम बढ़ेगा तो हम लोग का डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम कम होगा डिमांड भी कम होगा। अब हम लोग निगेटिव इनकम इफ़ेक्ट पढ़ेंगे कि इनकम बढ़ने पर क्या निगेटिव इनकम इफ़ेक्ट पड़ता है डिमांड पर। इसमें देखेंगे हम लोग कि इनकम बढ़ रहा है पर हम लोग किसी वस्तु को जो कंज्यूम कर रहे हैं उसका अमाउंट घट रहा है।
एंड जब इनकम हम लोग का घट रहा है तो उसको जो चीज़ हम लोग बाय कर रहे हैं उसका डिमांड बढ़ रहा है। ये इन्फीरियर गुड में देखा जाता है। जब हम लोग का परचेजिंग पावर बढ़ जाता है तो हम लोग रिचर फील करते हैं, तो हम लोग क्या चीज़ लेते हैं, ब्रांडेड आइटम्स लेते हैं। और जो इन्फीरियर गुड है उसको कट ऑफ करते हैं, उसको हम लोग बहुत कम अमाउंट में लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन जब हम लोग का इनकम कम हो जाता है तो हम लोग इन्फीरियर गुड को बाय करते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें निगेटिव रिलेशन है इन्फीरियर गुड के टाइम में, इनकम इफ़ेक्ट में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट। तो देखिए, जब पिज़्ज़ा का प्राइस 500 हो जाएगा तो और बर्गर का प्राइस 100 रहेगा तो हम लोग को लिए ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड होगा, जो हम लोग के लिए चीप भी होगा एंड बेटर चॉइस होगा। तो हम लोग किस में शिफ्ट हो जाएंगे, नॉर्मल इंसान बर्गर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यही सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट है। तो इसको और अच्छा से समझते हैं। जैसे ये जो रवि है वो पहले बटर खाता था क्योंकि इसका प्राइस क्या था, कम था। जैसे इसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ वो मार्जिनाइन में शिफ्ट हो गया। और हम लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे टी, अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम लोग कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर बस का भाड़ा बढ़ जाएगा तो हम लोग टैक्सी में शिफ्ट हो जाएंगे। पेन का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम लोग पेंसिल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यही सब है सब्स्टिट्यूट गुड। एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा का डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा। एज द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीज। अगर एक वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा का डिमांड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री गुड। कम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरा का कोई काम नहीं। तो जैसे कॉफ़ी शुगर के बिना बहुत कम लोग पीते होंगे। जैसे अगर शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी का भी प्राइस बढ़ जाएगा। यही है सब्स्टिट्यूट कम्प्लीमेंट्री गुड। Complementary good are products that are used together and go well together. If the price of a coffee increase, people will buy less coffee and they will also buy less sugar. जब कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, कॉफ़ी को भी कम बाय करेंगे एंड शुगर को भी कम बाय करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक साथ में यूज़ होते हैं। ये हुए कम्प्लीमेंट्री गुड। और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं हम लोग पेन और इंक का। अगर इंक का प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारा पेन का भी प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर सपोर्ट।